हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरु एमसीक्यू चैनल। तो इस वीडियो में हम एक्टिविटी 1.2 करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का। ठीक है, अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानना, उसको ऑब्जर्व करना। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हमें बताएगा कि किस तरह से दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब इस एक्टिविटी में जो मटेरियल हमें चाहिए वो होगा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड देन 2 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, जिसमें हम इन दोनों सॉल्यूशन को डालेंगे एंड देन मिक्स करेंगे। ओके, चलिए अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये देखिए प्रोसीजर क्या होगा हमारा। सबसे पहले तो टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें एक टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉपर से एंड देन उसको हम फिर एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम पोटासियम आयोडाइड लेंगे और उन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे और हम उसका जो चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए इस टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया एंड देन थोड़ा सा जो पोटासियम आयोडाइड है वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लिया एंड उसके बाद हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे और हमें लेड आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये हम दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद देखिए हमें क्या मिल रहा है, येलो लेड आयोडाइड। येलो लेड आयोडाइड क्या है, कलर चेंज हो गया, ये वाइट है लेड नाइट्रेट, देन ये पोटासियम आयोडाइड भी वाइट कलर का है। अब ये देखिए लेड आयोडाइड जो फॉर्म हो रहा है वो येलो है और जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट फॉर्म किया है। ठीक है, और ये देखिए ऑब्जर्वेशन क्या निकल रहा है हमारा कि येलो लेड आयोडाइड फॉर्म होगा जो कि इनसॉल्युबल होगा वाटर में। और मैंने ये रिएक्शन भी शो कराया है किस तरह से लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 प्लस पोटासियम आयोडाइड Ki give rise to KNO3 पोटासियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड PbI2। ठीक है, तो PbI2 देखिए S दिया हुआ है, मतलब सॉलिड जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, तो ये प्रेसिपिटेट हो गया। इसके अलावा मैं बता दूं कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद तो येलो प्रेसिपिटेट तो फॉर्म हो ही रहा है, वो इनसॉल्युबल है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा कलरलेस लिक्विड। ये देखिए यहाँ पर कलरलेस लिक्विड भी दिख रहा है। तो ये क्या है, ये आपका पोटासियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये इस सॉल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड पोटासियम नाइट्रेट, है ना, KNO3। तो जो कलर दिख रहा है वो तो लेड आयोडाइड हो गया, जो कलरलेस है वो क्या है, पोटासियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो आपका ये जो केमिकल रिएक्शन जो आप इसमें नोटिस कर रहे हैं तो किस तरह से नोटिस कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ कलर चेंज हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन होने के 5 कंडीशन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एक बार फिर से मैं एक्टिविटी 1.2 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस एक्सपेरिमेंट का कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझ सकें। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें बताएगा कि किस तरह से दो कंपाउंड्स के बीच में आयन एक्सचेंज होता है और एक न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होगा वो क्या होगा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन दैट इज़ PbNO3 का होल 2, पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन दैट इज़ Ki, टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड ड्रॉपर। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब लेना है एंड उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डालना है ड्रॉपर के हेल्प से। देन उसमें पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या चेंज आप ऑब्जर्व करोगे टेस्ट ट्यूब में। तो अब देखिए ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स क्या मिलता है, जब हम पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये जो प्रेसिपिटेट है वो लेड आयोडाइड है। ठीक है, PbI2। अब ये जो कलर में जो चेंज हो रहा है, वाइट जो हमारा सॉल्यूशन था, दोनों ही वाइट सॉल्यूशन थे, लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड दोनों ही हमारे वाइट सॉल्यूशन थे, लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये जो कलर चेंज हुआ ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि दोनों सॉल्यूशन यानी कि लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड जो सॉल्यूशन है उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं।
तो एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, अब इसमें जो रिएक्शन हुआ तो वो जो है वो कौन सा रिएक्शन हुआ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। आप नीचे देखिए किस तरह से मैंने रिएक्शन को शो करा है, तो आपको उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख जाएगा। लेड नाइट्रेट का जो नाइट्रेट ग्रुप है वो पोटासियम ले लेता है एंड पोटासियम आयोडाइड का जो आयोडाइड है वो लेड ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए दोनों ही कंपाउंड का जो आयंस है वो एक्सचेंज हो रहा है, जो कि दोनों ही कंपाउंड का आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और अगर एक ही कंपाउंड का आयन एक्सचेंज होता है तो उसको हम सीधा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है इस एक्टिविटी का। अगर आपको एक्सप्लेन करने बोले, इसका एक्सप्लेनेशन देने बोले तो आप यही दोगे, ठीक है। अब इसका कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूज़न यही निकला कि हमने बहुत इफ़ेक्टिवली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट किया एंड जो फॉर्मेशन है आपका येलो प्रेसिपिटेट का वो क्लियर साइन है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। किसके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो MCQs है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।